नमस्कार, मैं हूं आपका नीतीश भारद्वाज और मैं हाजिर हूं फिर से लेकर रामायण की पावन कथा। तो पिछली कड़ी में हमने सुना कि शूर्पणखा अपना दिल प्रभु श्री राम के सलोने रूप पर हार बैठी और पहुंच गई उनके पास अपना विवाह प्रस्ताव लेकर। ऐसी सुंदर कन्या को ऐसे भयानक वन में देखकर राम चकित थे और उससे भी अधिक चकित तो वो तब हुए जब उन्हें पता चला कि वो और कोई नहीं स्वयं दशानन रावण की बहन है। फीवर स्टोरीज। कौन हो तुम कन्या? इस भयानक वन में क्यों आई हो? पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। देखने में तो तपस्वी लगते हो, पर कंधे पर धनुष बाण। मैं अयोध्यापति महाराज दशरथ का पुत्र राम हूँ। राम? ओ, तो तुम ही हो। ये तुम्हारे साथ गोरा सा पुरुष कौन है? ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। पर तुमने तो अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं कि तुम कौन हो, कहां से आई हो। और क्या तुम्हें राक्षसों से डर नहीं लगता? मुझे डर नहीं लगता कुमार, और अब तुम्हें भी उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्या राक्षसों से तुम्हारी मित्रता है? मैं लंका नरेश परम प्रतापी महाराज रावण की बहन हूं। सारे संसार में विख्यात कुंभकर्ण और विभीषण मेरे भाई हैं। फिर भला मैं किसी से क्यों डरूं? पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुमने ही राक्षसों को संरक्षण दे रखा है? क्या तुम्हारे ही आदेश से ऋषि मुनियों पर अत्याचार किए जा रहे हैं? हाँ, पर तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम निर्भय होकर कहीं भी कभी भी घूम सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। हमें सुरक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है कन्या। यदि हम राक्षसों से भयभीत होते तो यहाँ अपनी कुटिया नहीं बनाते। बहुत भूले हो कुमार। जानते नहीं कि तुम्हारा ये आत्मविश्वास एक पल में टूटकर बिखर जाएगा। तुम जीवित हो तो इसीलिए कि अभी खर और दूषण की दृष्टि ही नहीं पड़ी है तुम पर, किंतु मैं ऐसा नहीं चाहती। तो क्या चाहती हो तुम? मेरा रूप देखो राम, मेरी मदहोश कर देने वाली आंखें देखो। सब मुझे पाने के लिए तरसते हैं, किंतु मैं तुम पर आकर्षित हो गई हूँ राम। मैं तुम्हें अपना हृदय दे बैठी हूँ राम। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करो। ये तुम्हारा दुस्साहस है कन्या। मैं पहले से ही विवाहित हूँ, इसलिए मुझसे व्यर्थ प्रणय निवेदन मत करो। झूठ मत बोलो राम, तुम विवाहित नहीं हो। तुम विवाहित हो ही नहीं सकते। यदि ऐसा होता तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ होती। बोलो, दिखा सकते हो अपनी पत्नी? वो मेरे साथ ही है कन्या। कौन है ये कन्या? ये चाहती क्या है हमसे? ओह, तो तुम हो राम की पत्नी। क्या तुम्हें कोई संदेह है? संदेह नहीं है, पर मैंने राम को प्रस्ताव दिया है कि वो मुझसे विवाह करके लंकेश का संबंधी होने का गौरव पा सकता है। बस, अब आगे कुछ मत कहना। ऐसी बातें मैं सुनना भी नहीं चाहती। तुम जो चाहती हो वो असंभव है कन्या। हाँ, मेरा भाई लक्ष्मण यहाँ अकेला है। यदि चाहो तो तुम उससे विवाह कर सकती हो। पर भैया। ओह, तुम भी बहुत सुंदर हो लक्ष्मण। तुम्हें मेरी सुंदरता से क्या लेना है? लेना नहीं है लक्ष्मण, बल्कि मैं तो स्वयं को तुम्हें समर्पित करना चाहती हूँ। सुंदरी, तुम तो राजकुमारी हो और मैं राम का एक साधारण सेवक। इससे तो अच्छा है कि तुम राम से ही विवाह करके उनकी छोटी भार्या बन जाओ। तुम जैसी रूपवती उन्हीं के योग्य है। मैं राम को यह प्रस्ताव दे चुकी हूँ लक्ष्मण,
वो पहले ही मुझे मना कर चुका है। फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता शूर्पणखा। तुम्हें नहीं लगता कि मुझे अपनाकर संसार में तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी? लोग तुम्हें मान सम्मान देंगे और लंकेश तुम्हें हृदय से लगाएंगे। मेरी दृष्टि से दूर हो जाओ शूर्पणखा। मुझे क्रोध बहुत जल्दी आता है। मेरे धीरज की परीक्षा मत लो। तुम एक सुनहरा अवसर गवा रहे हो कुमार। तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे बलपूर्वक भी विवाह कर सकती हूँ। जाओ शूर्पणखा, चली जाओ यहाँ से। मेरा क्रोध भड़क रहा है, उसमें और घी मत डालो। ठीक है, अब मैं राम से ही विवाह करूंगी, पर उससे पहले उसकी पत्नी सीता को मारूंगी। तब तो ना नहीं कहेंगे ना वो। क्रोध से ग्रस्त शूर्पणखा सीता के पास पहुंची और आंधी की तरह उन पे झपट पड़ी। लक्ष्मण ने सीता को उससे दूर हटाया। इस बात पर शूर्पणखा क्रोधित होकर लक्ष्मण पर टूट पड़ी और लक्ष्मण ने एक ही प्रहार से उसके रूप के अहंकार को चूर चूर कर दिया। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज। कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दे। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज। कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दे।